नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बजट पेश किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को आम बजट पेश करते हुए लोक लुभावना योजनाओं से परहेज किया और सुधार एक्सप्रेस को जारी रखने की घोषणा की। उन्होंने किसानों, युवाओं और छोटी कंपनियों पर विशेष ध्यान देने के साथ अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए बुनियादी ढांचे पर जोर दिया और सुधारों का खाका पेश किया है। इस बार नौकरी पेशा को कर में कोई नई छूट नहीं दी गई। देश के आर्थिक विकास को गति देने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखकर वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 53.47 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट रखा गया है। यह बुनियादी ढांचे, विनिर्माण और निवेश को बढ़ाने के लिए सुधारों पर केंद्रित है। इसके लिए पूंजीगत व्यय लक्ष्य बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ का प्रस्ताव किया गया। वहीं रक्षा चुनौतियों को देखते हुए रक्षा बजट में करीब 15% की बढ़ोतरी की गई है। असम के आदिवासी महासभा में शामिल हुए सीएम हेमंत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार को असम के तिनसुकिया जिला में ऑल आदिवासी स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ असम की ओर से आयोजित 21वीं आदिवासी महासभा 2026 में शामिल हुए। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि यहां आदिवासी समुदाय के लोग जो लगभग 150 वर्षों से यहां रह रहे हैं, उनसे रूबरू होने का उन्हें मौका मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड के वैसे सभी आदिवासी मूलवासी समुदाय के लोग जो असम में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी तकलीफें और उन पर हो रहे अत्याचारों को सुनने के लिए हम आज यहाँ आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जब देश के लोग आज़ादी का सपना भी नहीं देखते थे। उस समय आज़ादी की लड़ाई हमारे पूर्वज अंग्रेजों के साथ लड़ रहे थे। देश की आज़ादी में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी सहित झारखंड के अनगिनत वीर सपूतों का अहम योगदान रहा है, जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। अस्पष्ट और भ्रामक है केंद्रीय बजट। कांग्रेस केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश कांग्रेस ने टैक्स में चोरों को छूट देने वाला बताया। पार्टी की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा गया है कि केंद्रीय वित्त मंत्री की ओर से पेश बजट पूरी तरह मीठे शब्दों का पुलिंदा मात्र है। हर वर्ष कृषि, शिक्षा, रक्षा और स्वास्थ्य के बजट में कटौती की जा रही है। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो ने इसे अस्पष्ट और भ्रामक बताया। उन्होंने कहा है कि बजट में समाज का कौन सा वर्ग केंद्र बिंदु है, यह साफ नहीं है। यह बजट किसके लिए बनाया गया है, इसे कौन लाभान्वित होगा, किसी को समझ में नहीं आ रहा। इंद्रजाल की तरह पूरी तरह भ्रम का बजट है। उन्होंने कहा है कि उद्योग, कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा हर क्षेत्र में निराशा है। देश को खनिज उपलब्ध कराने की दिशा में झारखंड की भूमिका अव्वल नंबर की है, लेकिन रेयर अर्थ कॉरिडोर से झारखंड को दूर रखा गया। वहीं उड़ीसा को इसमें शामिल किया गया क्योंकि वहां भाजपा की सरकार है। केंद्रीय बजट झारखंड के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया जेएमएम। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तुत आम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे झारखंड के प्रति केंद्र सरकार की भेदभावपूर्ण रवैया का दस्तावेज बताया। उन्होंने रविवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि यह बजट झारखंड के प्रति केंद्र के भेदभाव को दर्शाता है और जनता इसे भली भांति देख रही है। पांडे ने कहा है कि खनिज संपन्न, श्रमशील और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले झारखंड को न तो उसका बकाया मिल रहा है और न ही राज्य की वास्तविक विकास जरूरतों को बजट में जगह दी जा रही। उन्होंने जीएसटी युक्तिकरण के कारण झारखंड को होने वाली हजारों करोड़ रुपए की वार्षिक क्षति पर भी केंद्र सरकार की चुप्पी को गंभीर बताया। उन्होंने कहा है कि यह बजट झारखंड के लिए विकास का नहीं बल्कि निराशा का दस्तावेज है। कहा है कि कृषि, सिंचाई, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना जैसे अहम क्षेत्रों में झारखंड को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। चुनावी समीकरणों के आधार पर चुनिंदा राज्यों को भारी पैकेज देकर भेदभाव की नीति अपनाई गई है। रांची के खादगाड़ा बस स्टैंड में लगी भीषण आग, 6 बस जलकर राख। खादगाड़ा बस स्टैंड के बसों में रविवार को अचानक आग लग गई है। इस आगजनी में 6 बस जलकर राख हो गई। घटना में सबसे पहले एक बस में आग लगी, इसके बाद आग एक के बाद एक बस में फैलती चली गई। स्थानीय लोग और बस मालिक कुछ समझ पाते तब तक उन्होंने देखा है कि कुछ ही दूर पर खड़ी बाकी बसें भी आग की चपेट में आ गई। एक साथ 6 बसों में आग लगने की वजह से पूरे खादगाड़ा बस स्टैंड में भगदड़ मच गई। बस के चालक और खलासी अपनी अपनी बसों को
लेकर इधर उधर भागने लगे। किसी तरह से आग लगने वाली बसों के पास खड़ी दूसरी बसों को वहां से निकाला गया। एक साथ 6 बसों में आग लगने की घटना को एक बड़ी साजिश के रूप में देखा जा रहा है। बस एजेंट मोहम्मद सरफराज ने बताया है कि भारी नुकसान हुआ है। बस मालिकों को ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर बसों को आग के हवाले किया। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जिन बसों में आग लगी उनमें से कोई भी एसी बस नहीं थी। एसी बसों में आमतौर पर शॉर्ट सर्किट की वजह से कई बार आग लगती है, लेकिन खादगड़ा बस स्टैंड में जिन 6 बसों में आग लगी है उनमें से कोई भी एसी बस नहीं थी। गांवों के विकास के बिना झारखंड का विकास अधूरा। मंत्री, गांवों के सर्वांगीण विकास के बिना राज्य का विकास अधूरा है। अब पेशा कानून के तहत गांवों को सशक्त बनाने के लिए हेमंत सरकार ने नियमावली लागू की है, जिससे राज्य में धरातल स्तर पर विकास कार्यों को गति मिलेगी। झारखंड की कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने रविवार को ये बातें कही है। मंत्री रविवार को मांडर प्रखंड में विधायक योजना मद से संचालित विभिन्न जन उपयोगी विकास योजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। इसी अवसर पर गड़मी गांव में उन जन उपयोगी अवसंरचना का सौंदर्यीकरण, चबूतरा एवं शेड निर्माण, मुस्लिम समुदायों के कब्रिस्तान में जनाजा शेड निर्माण और लोयो नीचे टोली में मकतब निर्माण तथा उचरी गांव में पीसीसी बस निर्माण का विधिवत शिलान्यास किया गया है। केंद्रीय बजट सर्वसमावेशी, विकास उन्मुखी और रोजगार उन्मुखी। बीजेपी, झारखंड की राजधानी रांची स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में रविवार को आर्थिक प्रकोष्ठ के तत्वाधान में बजट परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की उपस्थिति में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से लगातार 9वीं बार प्रस्तुत केंद्रीय बजट भाषण को सुना गया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद आदित्य साहू ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि यह सर्वसमावेशी, विकास उन्मुखी और रोजगार उन्मुखी बजट है। उन्होंने कहा है कि यह बजट गरीब, किसान और महिला केंद्रित है, जो देश के विकास की संभावनाओं के अनेक मार्ग प्रशस्त करता है। रेल, सड़क, स्वास्थ्य तथा लघु एवं कुटीर उद्योग जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने वाला यह बजट आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक अहम कदम है। आदित्य साहू ने कहा है कि यह बजट नए संकल्पों, नए सुधारों और कर्तव्यों को सुनिश्चित करने वाला है। विकसित भारत की दिशा में निर्णायक बजट, बाबूलाल मरांडी ने कहा है। झारखंड उड़ीसा के 70 बच्चों को पहली बार मिलेगा हवाई यात्रा का अनुभव। राउंड टेबल इंडिया एरिया 16 झारखंड उड़ीसा की ओर से आयोजित फ्लाइट ऑफ फैंटेसी कार्यक्रम के तहत ग्रामीण और जरूरतमंद बच्चों के सपनों को नई उड़ान मिलने जा रही है। इस पहल के अंतर्गत झारखंड और उड़ीसा के कुल 70 बच्चों को पहली बार हवाई यात्रा का अनुभव कराया जाएगा। रांची में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राउंड टेबल इंडिया के अध्यक्ष आकाश घोषला, विक्रांत छाबड़ा और अर्पित जैन एवं मीडिया प्रभारी पौरुष जैन ने संयुक्त रूप से इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि यह यात्रा सोमवार 2 फरवरी 2026 को प्रारंभ होगी, जब सभी बच्चे रांची हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली पहुंचने के बाद बच्चों को राष्ट्रपति भवन और सांसद भवन का शैक्षणिक भ्रमण कराया जाएगा। इससे उन्हें देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और प्रशासनिक प्रणाली को नज़दीकी से समझने का अवसर मिलेगा। बोकारो हाफ मैराथन में देश भर के 5800 धावकों ने दिखाया दमखम। बोकारो इस्पात संयंत्र के जरिए हाफ मैराथन रविवार को आयोजित किया गया। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में आयोजित मैराथन में बोकारो सहित देश के विभिन्न राज्यों से आए कुल 5800 धावकों ने भाग लेकर अपनी फिटनेस और जज्बे का शानदार प्रदर्शन किया है। प्रतिभागियों में 1229 महिला एवं 4571 पुरुष धावक शामिल हुए। मैराथन का आयोजन 21 किलोमीटर हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की श्रेणी में महिला एवं पुरुष वर्ग के लिए किया गया। इसके साथ ही दिव्यांगजनों के लिए भी 2 किलोमीटर की विशेष दौड़ का आयोजन कर कार्यक्रम को समावेशी और प्रेरणादायी स्वरूप दिया गया। दिव्यांग धावकों का आत्मविश्वास और उत्साह सभी के लिए प्रेरणा बना। बता दें, कार्यक्रम का शुभारंभ बोकारो स्टील प्लांट के डायरेक्टर इंचार्ज प्रिय रंजन ने हरी झंडी दिखाकर किया है। विकसित भारत की दिशा में केंद्र सरकार का दूरदर्शी बजट। चंपाई सोरेन, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक दूरदर्शी और समावेशी रोड मैप बताया है। उन्होंने रविवार को अपने एक्स पोस्ट के जरिए कहा है कि यह बजट सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए गरीबों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं, छात्रों और आम नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। बजट का मुख्य उद्देश्य लोगों की क्षमताओं को निखारना, हर परिवार के लिए आय के नए अवसर सृजन करना और देश की आर्थिक विकास दर को तेज करना है। चंपाई सोरेन के अनुसार बजट में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत देने पर विशेष जोर दिया गया।
काजू, अखरोट, बादाम, नारियल, कॉफी और मछली पालन जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देकर किसानों और छोटे उद्यमों की आय बढ़ाने की योजना सराहनीय है। रांची एसएसपी ने 5 पुलिसकर्मियों को किया निलंबित। रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने जुआ और प्रतिबंधित नशीले पदार्थ ब्राउन शुगर के अवैध कारोबार में संलिप्त के आरोपित 5 पुलिस पदाधिकारियों कर्मियों को निलंबित कर दिया है। इन पर जुए के खेल को संरक्षण देने और ब्राउन शुगर की बिक्री के एवज में पैसे लेने के गंभीर आरोप है। एसएसपी के आदेश पर निलंबित किए गए सभी जवान टाइगर मोबाइल और पीसीआर वैन में तैनात थे। निलंबन के साथ ही इनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने के भी निर्देश दिए गए। निलंबित कर्मियों में अरगोड़ा थाना में पदस्थापित एएसआई जयकांत यादव, आरक्षी सयूब अंसारी और आरक्षी दिलीप कुमार, चालक आरक्षी निरंजन कुमार और आरक्षी मोहम्मद आरिफ आलम शामिल हैं। मैट्रिक इंटर की परीक्षा 3 फरवरी से। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 3 फरवरी से शुरू होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। परीक्षा को लेकर सभी जिलों को परीक्षा सामग्री भेज दी गई। जैक ने जिलों का आवश्यक दिशा निर्देश भी भेजा है। भेजे गए पत्र में कोषागार तक प्रश्न पत्र पहुंचने से लेकर परीक्षा के दिन केंद्र तक प्रश्न पत्र लाने की प्रक्रिया पर विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए। बता दें कि कोषागार में परीक्षा सामग्री की सुरक्षा का पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। परीक्षा में कुल 7,48,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जिसमें मैट्रिक परीक्षा के लिए कुल 4,23,861 परीक्षार्थी शामिल होंगे। मैट्रिक के परीक्षार्थियों के लिए राज्य भर में कुल 1232 केंद्र बनाए गए हैं, जबकि इंटर की परीक्षा के लिए 3,24,321 परीक्षार्थी ने आवेदन जमा किया है। नोवामुंडी में ग्रामीणों ने बच्चों के साथ बनाई सड़क। नोवामुंडी प्रखंड के जेटिया पंचायत अंतर्गत ग्राम आईकुट से प्रधान टोला जाने वाला मुख्य मार्ग पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। सड़क की बदहाली के कारण ग्रामीणों को रोजमर्रा की आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा दिक्कत स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को हो रही है। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि अब ग्रामीणों और बच्चों ने खुद श्रमदान कर सड़क बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी ने उन्हें यह कदम उठाने को मजबूर कर दिया। ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। उनका साफ कहना है कि यहाँ विधायक है, सांसद है और मुखिया भी है, लेकिन कोई भी हमारी सुध लेने नहीं आता। चुनाव के समय सब आते हैं, बाद में कोई नहीं दिखता। स्थानीय लोगों के अनुसार इस मार्ग से कई गांव जुड़े हैं, लेकिन सड़क की हालत ऐसी है कि बरसात में पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। कोडरमा के डोमचांच में निकाय चुनाव में बाधा का आरोप, 100 लोगों पर एफआईआर दर्ज। डोमचांच में नगर पंचायत भंग करने की मांग को लेकर अब तक निकाय चुनाव एक तरफ से हो रहे बहिष्कार को देखते हुए जिला पुलिस प्रशासन ने अब तक सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो, इसके लिए चल रहे प्रयास में बाधा उत्पन्न होते देख डोमचांच पुलिस ने महिलाओं को भड़काकर विरोध प्रदर्शन करने के आरोप में 3 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाते हुए केस दर्ज किया है। दर्ज केस में 90 से 100 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया। पुलिस के द्वारा दर्ज किए गए केस में शैलेंद्र कुमार सिंह पिता सहदेव सिंह निवासी काली मंडा और देवेंद्र कुमार मेहता पिता छोटेलाल मेहता निवासी बाजार टोला रोड और प्रेमासु कुमार पिता अरुण कुमार निवासी ढाब रोड को नामजद आरोपी बनाया गया है। रांची में चलेगी इलेक्ट्रिक बस। केंद्रीय बजट महिलाओं के जीवन से जुड़े कई अहम पहलुओं को छूता नजर आया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में दवाइयों के दाम घटने और शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों के लिए छात्रावास जैसी सुविधाओं की घोषणा से आराम है। उन्होंने कहा है कि महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों के लिए सी मार्ट्स जैसी पहल की शुरुआत करना भविष्य में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने को लेकर बेहतर साबित करती है। कहा है कि बजट में पूर्वी भारत के लिए 4000 इलेक्ट्रिक बसों की घोषणा हुई है। राजधानी होने के नाते रांची के पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेड़े में नई ई बस से जुड़ने की पूरी संभावनाएं हैं। आधी आबादी ने कहा है कि हम मध्य वर्गीय परिवारों को सबसे अधिक परेशानी शिक्षा और स्वास्थ्य में होती है। दोनों में सरकार की ओर से राहत दी गई है, लेकिन घरेलू सामग्रियों में कोई राहत नहीं है। धन्यवाद।